आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो आज मैं कंप्लीट रीजनिंग की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ आपसे कि कैसे मैंने 50 आउट ऑफ 50 सीजीएल और सीएचएसएल प्री में मैंने स्कोर किया और साथ ही में मैंने मेंस में इस बार 90 आउट ऑफ 90 स्कोर किया है। हालांकि एसएससी ने मुझे 86 मार्क दिए हैं। एक क्वेश्चन एसएससी ने गलत किया है फाइनल आंसर की में, पहले उसने सही किया था, बाद में उसने पता नहीं क्यों गलत कर दिया। बाकी आप मेरी बात पे अगर आपको विश्वास नहीं तो शुभम जैन सर ने वीडियो डाल रखा है, नीतू मैम ने डाल रखा है और बाकी जितने भी टीचर मीन्स का जो एनालिसिस करते हैं रीजनिंग का उन सभी ने वही आंसर बता रखा है जो कि सच है। मैंने खुद एक वीडियो बना के बता रखा है एकदम उसको क्यों वो आंसर सही है। अब एसएससी को इस बार सांप सूंघ गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे स्कोर 90 ऑफ 90 है, ठीक है। तो स्टडी शेयर करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप जीके जीएस में एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो मैंने एक डेली फ्री टारगेट स्टार्ट किया है, कोई चार्जेस नहीं है। इसमें डेली आपको 1 से 2 घंटे देने हैं। मैं आपको वीडियो सजेस्ट करूंगा और नोट्स वगैरह जो भी है सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, क्या चीज़ कैसे पढ़ना है मैं सब कुछ बताता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो इसको हम 3-4 महीने जितने भी दिन करेंगे तो छोटे छोटे चैलेंजेस के फॉर्म में कर रहे हैं। तो पहला जो है 25 डे चैलेंज है जो स्टार्ट हो चुका है, 6-7 दिन हो चुके हैं। तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और जब भी आप वीडियो वगैरह कोई भी देखोगे ना जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ तो आप समझोगे कि मैं कितना प्रोडक्टिव वीडियो वगैरह शेयर करता हूँ, फालतू चीज़ें नहीं, एकदम बिल्कुल आपको बेस्ट वीडियो तक पहुँचाऊंगा मैं यूट्यूब पे। कोई चार्जेस नहीं है, आप आराम से फॉलो कर सकते हो। डेली करोगे तो आपको ना एक आप 30-32 दिन बाद आप एक चेंज देखोगे अपने अंदर कि हाँ ठीक है, मतलब स्कोर वगैरह आपके मॉक में इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा और जो क्वेश्चन आते हैं ना वो टकराते हुए नजर आएंगे कि हाँ ये पढ़ा था ये आ गया, ये सब चीज़ें। तो पीवाईक्यू वगैरह सब कराऊंगा। आप चाहो तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक वीडियो पड़ा है मेरे यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, साथ में मैंने मैथ्स की भी स्टडी अपनी शेयर कर रखी है, कैसे मैंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है मल्टीपल टाइम्स। साथ में मैंने सीजीएल सीएचएसएल में प्री में 165 प्लस स्कोर किया है इजिली, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्कोर है, देख लो थोड़ा स्कोर कार्ड है। यहाँ पे मैंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया सीएचएसएल का ही और ये सीजीएल का है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपके ये टॉपिक्स हैं। अगर आप बिगनर हो, ये मैंने ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन में आता है सीजीएल के वहाँ से मैंने ये टॉपिक्स उठाए हैं। तो यही आपका टॉपिक है, सीजीएल प्री का ही है, सीजीएल मेंस का ही है। तो आप देख सकते हो इसको पॉज करके एक बार। तो आपका सबसे पहला स्टेप ये है ना, अगर आप बिगनर हो तो आप पहले टॉपिक को समझो कि क्या टॉपिक क्या है, समझ रहे हो ना। आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है। तो मैंने इस पूरे सिलेबस को ना, जो भी सिलेबस है आपका, उसको मैंने इस इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है इसके सबसे इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जिसमें नंबर सीरीज आता है, नंबर सीरीज में जितने भी मिसिंग नंबर हैं या जितने भी तरीके के नंबर सीरीज में आते हैं ना, मिसिंग नंबर हो गया आपका, आपका ये टेबल वाला मैट्रिक्स वाला जाता है, सब कुछ आप नंबर सीरीज में काउंट करो। इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन जहाँ पे आपको बस साइन पुट करना रहता है, जो कि ईजी है, ये बहुत ही ईजी है टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग भी ईजी है, जिसमें आपको ऐसे दिया रहता है ना, आप देखोगे तो समझ जाओगे ना, यहाँ पे बताना मुश्किल है थोड़ा। उसमें आपको ऐसे कोड लिखा रहता है वर्ड्स का, तो आपको बताना रहता है कि ये किसका कोड है, ऐसा रहता है। तो ये भी इजी टॉपिक है। जो भी हाईलाइटेड है ना उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी सारे ब्लड रिलेशन हो गया ये भी इजी है, वो ज़्यादा टफ नहीं है। काउंटिंग फिगर भी इजी है, डाइस इजी है और डायरेक्शन भी सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है, डायरेक्शन, ठीक है। आपको इसमें दिक्कत जिसमें आती है ना, अगर आप जैसे मॉडरेट लेवल पे हो, थोड़ा बिगनर से आगे हो, तो आपको इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत आती है। नंबर सीरीज में आप कभी कभी सोच नहीं पाते हो, समझ रहे, जैसे मिसिंग नंबर आ गया, आपको नहीं समझ में आता क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है ना, आप उसकी लेंथ देख के, क्वेश्चन की लेंथ देख के आप सोचते हो बाद में करूंगा, बाद में आपको टाइम नहीं मिलता। जबकि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन आप इसको क्या करते हो, बड़ा क्वेश्चन देखते हो, आप सोचते हो यार पढ़ने में समय लगेगा, ये होगा, आप निकल जाते हो, स्किप कर देते हो। तो ये आपको नहीं करना है सीटिंग अरेंजमेंट में। अल्फ़ाबेट के भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब होता है ना कि अगर इसका मतलब ये दिया है तो उसका मतलब क्या होगा ना, ऐसे अल्फ़ाबेट में लिखा रहता है आपका, वर्ड्स में की लेटर्स में लिखा रहता है। तो ये भी आपका प्रैक्टिस के ऊपर होता है ये सब। कैलेंडर कि मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, इसमें थोड़ा ट्रिक वगैरह यूज़ करके करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लेता, बहुत ही कम टाइम में आपका 14-15 सेकंड में हो जाता है सॉल्व। और अगर आप बेसिक से करते हो तो आपको कभी कभी 1 मिनट भी लग जाता है, बाकी आपके स्पीड के ऊपर है। लेकिन मैं जो आपको कैलेंडर का जो मैंने वीडियो देखा मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, उससे आपकी स्पीड काफ़ी तेज हो जाएगी, आप 14-15 सेकंड में ईजिली निकाल दोगे, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स में आपको ईजी है, डाइस भी ईजी है। स्टेटमेंट कंक्लूजन ही बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। बाकी डायरेक्शन इजी टॉपिक है। तो आप सिलेबस जो ये वाला सिलेबस है ना, आप इसको देखो प्रॉपर, और मैं आपको भी एक सजेस्ट कर दूंगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ से भी देख के अपना जो भी आपको नहीं आता आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो साथ में आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे 1 से 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए।
क्योंकि ये सब नंबर सीरीज में काफ़ी यूज़ होता है और मैथ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद होनी चाहिए ये चीज़ें इतनी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ मिरर इमेज, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैं कैसे करता हूँ मैं बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बिगिनर्स की बात करूँ ना, आप पहले सिलेबस को समझो। सिलेबस को समझने के बाद आप जो भी टॉपिक है उसका सर्च करो, वीडियो देखो कि हाँ ये ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। आप ये नहीं कि बहुत लंबा खींच दो, 3-4 लेक्चर खींच दो, 1 से 2 लेक्चर आपके इनफ है। उसके आप सीधे प्रैक्टिस पे आओ, आप प्रैक्टिस वगैरह कर लो थोड़ा बहुत ना। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पिछला 1 साल का, 2 साल का, या 1 साल का सारे ही उससे लगा लो, या 2 साल का, 2 साल इनफ है। उसके बाद आप मॉक से प्रैक्टिस करो इसकी। आप जैसे पहले आपने सिलेबस समझ लिया, कोई भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक आप सर्च कर लिए, आप 1-2 वीडियो देख लिए, समझ में आ गया, आपको टॉपिक से फैमिलियर हो जाना है, हो गए। उसके बाद सीधे कुछ प्रैक्टिस सीट लगा लो, कहीं से मिल जाए, या आप PYQ लगा लो, आपको कहीं से कुछ भी मिल जाए आप लगा लो। उसके बाद आप सीधे मॉक दो। मॉक में भी आप चाहो तो पहले अपना वो दे सकते हो, टॉपिक वाइज दे सकते हो, टेक्स्ट बुक पे आपको इजीली मिल जाएगा, या तो आप कंबाइंड सेक्शनल मॉक दे सकते हो। अगर आप बिगनर नहीं हो, आप शायद तैयारी करते हुए आपको शायद 3-4 महीने, 5 महीने हो चुका है, और आप रीजनिंग कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, उसके बाद भी आपके नंबर नहीं आ रहे ना, तो आप पहले अपने पिछले 10-15 मॉक को एनालिसिस करो कि आप गलती क्या कर रहे हो ना। तो आप 10-15 मॉक, और आप गलती कहाँ कर रहे हो, आप किस में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, आप वो टॉपिक्स को नोट डाउन करो, उसके आप वीडियोज़ देखो नहीं, क्योंकि जब आप वीडियोज़ देखते हो ना, तो आप ज़्यादा, आपकी जो सोचने की विड्थ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, आप ज़्यादा दूर दूर तक कॉन्सेप्ट सोच लेते हो, जो भी लॉजिक लगता है वो चीज़ें आप सोचने लगते हो। तो इसलिए आप वीडियो देखो प्रॉपर अच्छे से, फिर आप डायरेक्ट फिर करोगे तो आपसे होने लगेगा। या आप प्रैक्टिस सीट कर लो उस टॉपिक्स की, कहीं से प्रैक्टिस सीट मिल जाए वो लगा लो, ये है। तो वही सब चीज़ें मैंने लिखी है। तो आपका, और साथ में आपको क्या करना है, आपको अगर आपकी जैसे मॉडरेट लेवल पर हो तो आप सेक्शनल मॉक दो। आप 2-2 मॉक 20 दिन के लिए दे दो ना, आपका आराम से आपका स्कोर अच्छा खासा आने लगेगा, और आपकी टाइमिंग भी कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग की क्वेरी ये आ रही थी ना कि 18 से 20 मिनट ले रहे हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा है, 18 से 20 मिनट मतलब काफ़ी ज़्यादा है, और आप मैथ को टाइम नहीं दे पाते हो इसी वजह से। तो आप एक काम करो, आप वही प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी जो टाइमिंग है वो आपकी 15 से 16 मिनट हो जाएगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको मैथ के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, और साथ में आपका स्कोर पे ओवरऑल आपका अफेक्ट करेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइमिंग अफेक्ट करेगा काफ़ी। तो ये चीज़ है। बाकी मैं आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बता दूं, जैसे नंबर सीरीज है, तो ये इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और लॉजिक वगैरह आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके लॉजिक तभी डेवलप होगा। साथ में ये इजी टॉपिक है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग इजी टॉपिक है। सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना कि आप भाग जाते हो, जबकि ये बहुत ही ईजी होता है। तो आप इसकी वीडियो वगैरह देखो, आप समझ जाओगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, और प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो ना, इसके फिर क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, और आपका वो डर भी खत्म हो जाएगा कि आप बड़ा क्वेश्चन देख के जो भागते हो वो सब आप नहीं करोगे, ठीक है। तो यही अल्फ़ाबेट्स में आप प्रैक्टिस चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए। आपको याद भी होना चाहिए, आपको सबका नंबर याद होना, जैसे अगर M है तो M 13 पोजीशन पे, आपका P है तो P 16 पोजीशन पे, ऐसे कोई भी आप बोल दो मुझे याद है, तो आपको भी याद हो जाएगा ये चीज़। साथ में आपको उल्टा याद होना चाहिए, जैसे F का U होता है, ऐसे आपका जो कुछ भी कर लो, J का Q होता है उल्टा, आपको अपोजिट याद होना चाहिए, और साथ में आपको नंबर भी याद होना चाहिए, वो ईजिली याद हो जाएगा। आप या तो कहीं नोट करके लिख लो, चिपका लो, इजीली आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये नहीं कि आप काउंट कर रहे हो उंगली पे, ये सब चीज़ें नहीं, काम ये सब काम नहीं करना आपको। ब्लड रिलेशन आप वीडियो देख लो। जैसे होता है क्या ना, बिगिनर हो, आपको समझ नहीं आता कि ये पढ़ूं, आप ये तो मैं खुद भी कर लूंगा, आप सोच के करने लगते हो कि इसकी मामी की लड़की का क्या, ये मन में सोचने लगते हो, अपने अपने रियल लाइफ से उसको सोच। आप वीडियो देखोगे ना, तो आप एक बार वीडियो देख लोगे ना, तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा कि प्लस माइनस लगाते हैं मेल को, और फीमेल को माइनस लगाते हैं, और ऐसे ऐसे करते हैं, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। इसलिए आप वीडियो जरूर देख लो ना, क्योंकि जो बच्चे अच्छे होते हैं ना पढ़ने में, वो उनको लगता है कि मैं ऐसे मन में सोच के कर देता हूँ, वो उनकी गलत फहमी होती है। आप अगर वीडियो देख लोगे ना, तो आप और फास्ट करोगे, इसलिए बहुत जरूरी है आप वीडियो एक बार देख लो। कैलेंडर का मैं आपको अभी आगे सजेस्ट कर दे रहा हूँ। काउंटिंग फिगर का क्या है ना, आप वीडियो देख लो, आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, नोट्स बना लो कि ऐसे ऐसे ऐड होता है। लेकिन मैंने जो देखा है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपका मॉक वगैरह में या आपका जो एग्जाम में आता है ना, उसमें ज़्यादा काम नहीं आता। वहाँ पे आपको ऐसे फिगर बना देंगे, ऐसे कि अगर मान लो ऐसे फिगर बन गया, ऐसे ये आपका ये बन गया, आपका ये बन गया, तो आप कैसे करोगे, ऐसे आपको बता देंगे, ऐसे बता देंगे कि इसका ये ट्रिक है। लेकिन ये सब आता ही नहीं है ना, तो ये दिक्कत है। वहाँ पे आपको ऐसे बहुत तगड़ा तगड़ा फिगर बना के दिखाने लगेंगे, तो आपको चलो ठीक है, आप बेसिक अपना तरीका याद कर लो, बस इतना ही करना है आपको। ज़्यादा ये नहीं कि उसी में पूरा लेक्चर देखे जा रहा हो, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत समझ लो, जो बेसिक रूल्स हैं उसको याद कर लो बस, ठीक है। डाइस भी देख लो, डाइस आसान है। बाकी स्टेटमेंट कंक्लूजन का ऐसा है ना, ये टॉपिक ऐसा है कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। और
इसका आपको कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो ढंग से पढ़ा रखा है, क्योंकि जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा भी गलत हो रहा था ये। तो मैं सर्च कर रहा था तो मुझे किसी का भी ढंग का नहीं मिला जो मैं आपको सजेस्ट करूं या जिससे मैं पढ़ के सेटिस्फाइड हूं। तो इसका कोई भी मुझे नहीं मिला, तो उसी वक्त मैंने सोचा था इसमें मैं खुद एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो आप वो देख सकते हो। साथ में जो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट सजेस्ट कर रखी है, उन्होंने सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। साथ में एक एसएससी इंड गेम करके एक चैनल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, उन्होंने भी काफ़ी सही पढ़ा रखा है। बाकी किसी ने इसको ढंग से पढ़ा नहीं रखा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो ये टॉपिक है इससे जो आपके क्वेश्चन है ना वो काफ़ी आसान आते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको जो टीचर्स है ना इतना बेकार बेकार क्वेश्चन देते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ। ऐसा होता है ना, आप जैसे किसी का लेक्चर देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं किसी का लेक्चर आप देख रहा हूँ ना, तो पहला क्वेश्चन किया, मुझे नहीं पता, उन्होंने बता दिया ऐसे करना है, मैं कहा ठीक है चलो ऐसे करना है, ये सोच रख के कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, मैं कहूँगा हाँ यार इसको ऐसे सोचने का, ऐसे ये इसका आंसर ये होगा। वो बता देंगे नहीं इसमें ऐसे नहीं करना था, आपको ये सोचना था। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने समझ लिया, ये लॉजिक लगाना है। तीसरे पे आएंगे, मैं अपने लॉजिक से लगाऊंगा, वो दो के अकॉर्डिंग मैं उस पर लॉजिक लगाऊंगा, कहेंगे नहीं इसको ऐसे करना है। वो सिर्फ कंफ्यूज करते हैं आपको, फालतू फालतू क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में आता नहीं। तो मेरा भी गलत होता था, मॉक में भी गलत होता था, तो लेकिन मैंने फिर एनालिसिस किया कि पास्ट ईयर में कैसे आए हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज होने लगोगे ना, तो वो इजी भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। साथ में एक बात और बताऊं, मॉक वगैरह में या बुक्स में इसके आंसर भर भर के गलत दिए होते हैं। तो यही बस दिक्कत है इस टॉपिक के साथ, कि आपको आंसर कहीं सही मिलता नहीं जल्दी। मॉक हो चाहे आपका कहीं प्रैक्टिस सीट हो, भर भर के आंसर गलत मिलते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, बाकी जो मैंने आपको 2 सजेस्ट किया वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन इजी टॉपिक है। अब आ जाओ, नंबर आपको मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, अब जैसे मिरर और वाटर इमेज आ गया, तो आप इसको कैसे करते हो मैं बताता हूँ। आप एक तो 2 तरीका है, आप एक तो क्या कर सकते हो ना, जैसे यहाँ पे मिरर इमेज है, तो जो सीधे सीधे वर्ड लिखे रहते हैं ना, आप उनको एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बी सीधा लिखा, तो आप इसको गलत काट दो। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एल सीधा लिखा है, तो इसको काट दो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मिरर इमेज पे भी बराबर, जैसे आई को आप गलत काट रहे हो, आई वगैरह नहीं, बाकी जो जो होता है ना जिसका मिरर इमेज सेम नहीं होता, उसको आप गलत काट सकते हो ना। जैसे यहाँ पे है तो ये एल ऐसे लिख दिया, लेकिन मैं इसको किस तरीके से करता हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ ना, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, मैं ऐसे मन में ना इसको ऐसे करके लिखने लगता हूँ। जैसे अगर मैं ग्लोब है, यहाँ पे ग्लोब अगर आपको दिख रहा हो, मैं आपको दिखाऊं, तो मैं ऐसे ऐसे इसको करता हूँ अपने मन में, मतलब ऐसे सचमुच में नहीं लिखता हूँ, लेकिन ऐसे करके, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं ऐसे ग्लोब लिखने लगता हूँ ऐसे मन में। तो वो मेरा ऐसे वीडियो से ना एकदम, जहाँ पे वो लेटर लिखा रहता है वहाँ से एकदम दिमाग में बैठ जाता है मेरे। तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, तो जहाँ पे मेरा एकदम हाथ फिट हो गया, तो वो मेरा आंसर हो जाता है। आप भी शायद करते होगे कि नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे रिवर्स में आपका ऐसे लिखते चला जाता हूँ अपने दिमाग में रिवर्स में। तो जो भी सही हो गया तो सही हो गया, जैसे यहाँ पे सही हो गया। जैसे अगर मैं इसको लिखूँ ना, यहाँ पे मैं जी लिख लिया सही, ओ लिख एल लिख लिया, ओ लिख लिया, बी को मैं देखो ऐसे नहीं लिख पाऊंगा, उल्टा हो जा रहा है। ऐसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो मैंने ऐसे जी लिखा, तो फिर मैं एल को ऐसे लिखूंगा ना, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे है एल, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे मैं दिमाग से इंक्लाइन कर देता हूँ उस चीज़ को, तो मैं ऐसे सोच के कर देता हूँ। ऐसे ही है, बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एन सीधा लिखा है, यहाँ पे भी एन सीधा लिखा है, यहाँ पे भी एन सीधा लिखा है, यहाँ पे भी एन सीधा लिखा है, तो इनमें चारों ही ऑप्शन गलत है मेरे ख्याल से, चारों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखो ASONI, ये पहला वाला सही है। दूसरे वाले में अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे आपका एन सीधा लिख दिया, ये पूरा ही सीधा लिख दिया है, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सीधा लिख दिया है। यहाँ पे देखो ये पूरा ही सीधा लिख दिया है, समझ रहे हो, तो क्यों गलत है। यहाँ पे देखो ई को ऐसे मिरर इमेज कर दिया, जबकि वाटर इमेज होना चाहिए, वाटर इमेज में ई चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ है, तो मैं तो ऐसे ही दिमाग से उस पर ऐसे उल्टा लिखने की कोशिश करता हूँ, या मिरर इमेज में ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, सीधा लिखा है कोई वर्ड उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। अब देखो, अब अगर प्लेलिस्ट की बात है तो मैं ये सौरभ सर नाम है इनका, नाम से इनकी वीडियो जल्दी मिलती नहीं है ना, आपको सर्च करना ही पड़ता है। पता नहीं, हो सकता है उनकी पॉलिसी हो कुछ अड्डा वालों की। तो आप इनका वीडियो देख सकते हो, 75 वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, किसी और ने बना रखी है, आप देख सकते हो। लेकिन ये नहीं करना है कि आपको कोई भी लेक्चर का लंबा लंबा वीडियो देखे जा रहे हो 3-4 वीडियो देखे जा रहे हो, 2-3 वीडियो देखो, आप सिर्फ आइडिया लो अपने अंदर कि कैसे आइडिया, मतलब हाँ कैसे क्या करना है, थोड़ा बस आइडिया ले लो, उसका बाद प्रैक्टिस ही करो, उसका सीधे मॉक पे जंप करो। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस सीट से लगाए जा रहे हो, मॉक करो, ज़्यादा बेटर रहता है, वहाँ पे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती है। ठीक है, इन सर को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो बाकी टीचर्स हैं ना, जो भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, तो
उनको तो आंसर पता है, वो डायरेक्ट आपको बता देंगे इसमें ये लॉजिक लगा, ये लॉजिक लगा। इनको मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ये सोचना थोड़ा बताते हैं ना कि आप पहले ये सोचोगे तो उससे आंसर नहीं आ रहा, फिर आप ये सोचोगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो सोचने का लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज करेंगे ये, इसलिए मैंने इनका सजेस्ट किया और कोई रीज़न नहीं है। तो आप इनका देख सकते हो, मैंने भी इनका देखा था, काफ़ी वीडियोस देखे थे, काफ़ी हेल्पफुल था। ठीक है, कैलेंडर के लिए मैंने आपको ये सजेस्ट करूंगा, बेसिक से ना करके ये वाली जो ट्रिक है, मैंने इनका लेक्चर देखा था, इनका पुलकित सर नाम है, मैंने इनका देखा था, उसका मैंने देखा नहीं किसी का, मुझे काफ़ी पसंद आया ये। तो आप इसको शुरू में आपको लगेगा टफ, लेकिन धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, डेली देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो मैं ये वाला ट्रिक फॉलो करता हूँ, तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला ट्रिक फॉलो करो, और लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, और आइडियल टाइम क्या है मॉक में आपका कितना स्कोर आ जाना चाहिए, मतलब कितने टाइम में आप मॉक कर लो, मतलब रीजनिंग का पोर्शन है। तो अगर सीजर प्री की बात करो तो 15 से 16 मिनट मैक्स है। ऐसे ही अगर सीएचएसएल की बात करो तो 14 मिनट इनफ है। ऐसे अगर सीजर मेंस की बात करूं तो मैं 20 मिनट में इजीली खत्म कर देता था, 22 मिनट भी लग जाते थे कभी कभी, ऐसी बात नहीं है 22 मिनट, लेकिन आपका 22 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। कभी कभी मुझे ज़्यादा मिनट भी लग जाता था ना, तो उसमें क्या होता था, एक क्वेश्चन कोई फंस गया तो उसमें मैं 5-6 मिनट ले लेता था, क्योंकि मैं सारा कंप्लीट कर लेता था इजीली, तो उसमें मैं 6-7 मिनट ले लेता था, तो मेरे भले से ज़्यादा नंबर आ जाए, वरना मैं 20 से 22 मिनट आइडल लेता था। और इस बार जब मैं मेंस का एग्जाम दे रहा था तो भी मैंने 17 मिनट ही दिए थे, क्योंकि थोड़ा मैं मैथ में थोड़ा पैनिक हो गया था, उसमें ज़्यादा समय ले लिया था ना, तो इसमें मैं 17 मिनट में ईजिली निपटा दिया था, और पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और अगर आप इग्नोर कर रहे हो रीजनिंग को और आपके टाइमिंग ज़्यादा आ रही है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इग्नोर मत करो, डेली 2 मार्क दो, सिर्फ 20 दिन के लिए दे लो ना, आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी और साथ में आपका स्कोर भी बूस्ट हो जाएगा, आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने लगोगे। तो यही है, और अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो उसको अलग से वीडियो देखो, अलग से प्रैक्टिस कर लो उस टॉपिक की, बस यही है। तो बस यही रीजनिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अगर आपको जीके जीएस का मैंने बता दिया है, अगर आपको फॉलो करना हो डेली बेसिस पे, कि आप डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे अगर आप जीके को दोगे, तो आपका वो फाइनल जो स्कोर है ना, जो आपका 120 130 के बीच में अटक रहा है ना, वो 150 प्लस होने लगेगा। बाकी रीजनिंग में कम टाइम लो, मैथ वगैरह में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। बाकी इंग्लिश में ज़्यादा ऐसा होता नहीं सिली मिस्टेक वगैरह, आप पढ़े हो तो कर लोगे, नहीं पढ़े तो नहीं कर पाओगे। तो बस ये, थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।